11 और 13 हो जाएगा। सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 नंबर इसका क्वेश्चन एग्जाम नहीं पूछा गया, ठीक है, आता से तो पहले के क्वेश्चन देखना, जहाँ डाउट होगा बोलना, फिर तो बता देना काम। क्वेश्चन नंबर 12 में सेकंड वाला सो, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है x+2। उसके बाद क्वेश्चन में है 3x एंड 4x+1। ये 3 टर्म्स दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन पहचाने हैं कैसे तुम लोग एग्जाम में? बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखना कि ऐसा ना 3 ही टर्म देगा, एग्जाम में आता भी है कि ऐसा 3 ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। और बोलेगा ये एपी में क्वेश्चन में लिखा गया, तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्या ही एपी, ठीक है ना। बोलेगा ये कंफर्म 3 ही चीज देगा और बोलेगा एपी में है, और इन्हीं में से किसी एक का वैल्यू निकालने बोलेगा। क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालने बोलेगा? एक्स। समझा गया ना क्वेश्चन? तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला T1, सेकंड T2 और थर्ड T3। फॉर्मूला फॉलो करना, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, 3x माइनस x+2 इज इक्वल टू 4x+1 माइनस 3x। तो बेसिकली रूल क्या है ना कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होता है तो हमको साइन को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। चलो यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन, क्या हो गया? -2। अच्छा यहाँ पर भी देखो ब्रैकेट था, यहाँ साइन चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, एकदम सिंपल तो चेंज नहीं करना, वही कर दो। चलो देखो 3x में से x माइनस करो, क्या हो गया? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4x में 3x माइनस करो, x+1 होगा ना ये? तो 2x x प्लस इधर ले माइनस में, और -2 इधर आ गया +2, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। आंसर समझ में आया? सिंपल हो गया। तो अब इसी टाइप का देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 16 उन्हें क्या कर देना। देखो यहाँ लिखा, यही क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछा गया, I, K, 11 और एक AP। अब इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करेगा? फर्स्ट T1, T2, T3, और इसमें किसका वैल्यू निकालने बोला है? K का। तो सेम यही फॉर्मूला पुट कर दो, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये वाला बना लेना, ठीक है? नहीं बनेगा तो चलो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 भी तो शायद बन गया होगा ना? या 13 में बन जाएगा, TN दिया होगा, ठीक है। चलो 13 बना लेना। चलो अब आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है। तो 14 में लिख रहा है क्वेश्चन नंबर में, तो मैं यहाँ समझ रहा हूँ 14 क्वेश्चन में लिखा है कि if 24 टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी का जो 24 टर्म है, 24 टर्म इज इक्वल्स टू, ठीक है, 24 टर्म इज इक्वल्स टू 10 टर्म इंटू 2। मतलब क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन का लाइन समझना बहुत इजी है। बोल रहा है कि if 24 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस ऑफ द 10th टर्म, मतलब 10 जो 10th टर्म है ना उसका ट्वाइस है, मतलब किसी एपी का जो विश्व पद 24 टर्म 10वें पद के दुगुना, तो 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में पहला है। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस 23d इस ऊपर 10 के फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 9d इंटू a प्लस 23d इस ऊपर 2a प्लस 18d, 23d 80d इधर ले आओ माइनस, और a इधर आ गया माइनस, देयरफॉर 5d इक्वल टू a। तो a का वैल्यू निकल कंप्लीट नहीं है बट ये मिल गया। चलो आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। एंड सेकंड लाइन इज प्रूफ दैट, देखो प्रूफ करने बोल रहा है 72 टर्म इज ट्वाइस ऑफ 34 टर्म। क्वेश्चन में ध्यान से लिख रहा है 72 टर्म इज द ट्वाइस ऑफ 34 टर्म। मतलब ना क्वेश्चन में हम लोग ऐसे बता रहे कि 24 टर्म जो है वो 10वां पद का दूना है, मतलब एपी का 24 टर्म 10 टर्म का ट्वाइस है। तो पूछ रहा है क्या है? इज इट 72 टर्म इज द ट्वाइस ऑफ 34 टर्म? अगर ये है मतलब ये चीज एग्जिस्ट करता है तो क्या ये है? हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर हम ये सॉल्व करेंगे दोनों साइड इक्वल आ गया तो बोलेंगे यस 72 टर्म इज द ट्वाइस ऑफ 34 टर्म, मतलब 72वां पद 34वां पद का दुगना।
और अगर इक्वल नहीं आया देयरफॉर नो। देखो सॉल्व करते हैं। 72 टर्म का फॉर्मूला बोलो। a plus 71d is equal to 34 का A plus 33 a plus 33d into into 2, तो a plus 71d is equal to 2। अच्छा ये का वैल्यू तो हम लोग पता है ना, ये का वैल्यू करते हैं। हाँ तो और चलते हैं 5t, यहाँ पे लिखो 5t plus 33d into 2, ये हो गया 76d, ये हो गया 38d into 2, 76d is equal to मल्टीप्लाई करो जब इक्वल आएगी। So therefore 72 turn is the twice of second term. Answer yes. yes. Good. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसमें देखते हो क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, एक थर्ड टर्म, देखो इसी टाइप का सीक्वेंस है। थर्ड टर्म लिखा है कि कौन थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 4 टाइम्स तो फर्स्ट टर्म इनटू 4, अभी ट्वाइस बोला तो दूसरा 4 टाइम्स बोला मतलब 4 गुना, ऐसे बता रहा। तो तीसरा पद वो पहले पद के 4 गुना, यानी द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। अब आया क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट को सॉल्व करें। a plus 2d इज इक्वल टू a into कौन होगा, फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a एपी में हम लोग किए थे स्टार्टिंग। a plus 2d 4a, a को माइनस करना 2d is equal to 3a, d निकाल दो, चलिए बाय अब आए क्वेश्चन करना है। लिख रहा है कि 6 टर्म इज 17, अगर 6 टर्म 17 है, 6 टर्म इज इक्वल टू 17, तो फाइंड द एपी, एपी निकालना पहले हम सॉल्व कर सकते हैं। a plus 5 इज इक्वल टू 17, तो a plus 5 into 3/2 होगा। हाँ डी का फॉर्मूला वाला निकल गया। ठीक है, तो a plus 15a/2 इज इक्वल टू 17, यहाँ का फॉर्मूला कुछ होगा इससे पहले 2 क्रॉस मल्टीप्लाई स्पेस से स्पेस 2a plus 15 है इज इक्वल टू 17, क्रॉस मल्टीप्लाई स्पेस से स्पेस से, तो ये तो 1 से करेंगे सेम रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34, और 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 ये होगा, जो तो सेम रूट का है, तो ये निकल जाएगा, कितना आएगा ये 2, ऐड कर दो, एक मिल गया। एपी निकालना है, एपी की क्या क्या जरूरत है, ए और डी, ए तो मिल गया, डी कैसे निकालेंगे बताओ तो। टी2 कहाँ है, मान लो टी2 माइनस टी1, टी2 है कहाँ से, और एक ही क्यों काम करेगा, यही देखो ना ध्यान से, शुरू से तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ से चेक कर लो। इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू पुट करो, सिंपल, ए का वैल्यू पुट करेगा डी निकल जाएगा, जैसा डी निकलेगा फिर एपी निकाल देना। T1 का फॉर्मूला ए, T2 का होता है a प्लस टी, और T3 का होता है a प्लस टी, इसमें का वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा, इसको बना लेंगे। फैक्ट्री कंप्लीट हुआ है, चलो नोट करना, दोनों टाइप से